Biology most repeated questions from 2012 to 2021. Part 1. I'm going to give you complete explanation एकदम अच्छे से so that ये सारे MCQs बहुत आसान है. पहली बात तो ये, और क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड दिस इज़ जस्ट द पार्ट 1. ठीक है, तो इस ऐसे वीडियोस के साथ आई विल बी राइट बैक. Let's get started. Question number 1. Hemodialysis means cleaning of dash. Hemodialysis का मतलब होता है कि ब्लड में से, किस में से, इज़ द क्लीनिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में से एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करना. हाँ, वेस्ट सब्सटेंस फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया. अब होता क्या है कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है या फिर डिसफंक्शनल हो गई किडनी, तो यूरिन की प्रोडक्शन हो रही है. याद रखिएगा, यूरिन की प्रोडक्शन ज़रूर हो रही है, लेकिन यूरिन पास आउट नहीं हो रहा बॉडी से. या फिर ये हो सकता है कि यूरिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही. ठीक है, क्योंकि किडनी इज़ नॉट वर्किंग वेल. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिया इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ बॉडी थ्रू योर यूरिन. तो यूरिया ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाता है. दैन दैट्स रॉन्ग, एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल तो नहीं है. तो बेसिकली हेमोडायलिसिस क्लीनिंग है किसकी? ब्लड की. यूरिन की नहीं है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की भी नहीं है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? ये जो नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट होता है ना, इसको इसमें से किसी एक ट्यूब का नाम होता है मेरे पास, ग्लोमेरुलस. ठीक है, तो उसकी फिल्ट्रेट ये भी नहीं होगा, और सिलोमिक फ्लूइड भी नहीं है. सिलोम आपको पता है कैसे कहते हैं? बॉडी कैविटी को कहते हैं सिलोम. क्वेश्चन नंबर 2, तो ब्लड इज़ द राइट ऑप्शन. प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड सीबम इज़ रिलेटेड टू डैश. सीबम और स्वेट का प्रोडक्शन रिलेटेड होता है स्किन से. अगर मैं आपसे पूछूं कि सीबम की प्रोडक्शन कौन से ग्लैंड्स, कौन से सेल्स करते हैं, तो आपका आंसर ये ज़रूर ये होना चाहिए. अगर नहीं आता तो सुन लीजिए, sebaceous gland. Sebaceous glands are responsible for making sebum. पहली बात. दूसरी बात ये, अगर आपसे पूछे, ये भी आया हुआ सवाल है कि स्किन के अंदर, स्किन में हमारे पास जो टच रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स वो कौन से होते हैं? 2 होते हैं. एक होता है मर्कल सेल और एक होता है मार्किंसन कॉर्पसल करके एक होता है. मर्कल सेल्स एंड मार्किंसन कॉर्पसल्स. इसकी स्पेलिंग शॉर्ट कर दीजिएगा, स्पेलिंग को रीचेक कीजिएगा. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑफकोर्स स्वेट और सीबम की प्रोडक्शन रिलेटेड होती है स्किन में. लिवर, लंग्स, जीआईटी, इसमें से कुछ भी नहीं होगा. जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं द इवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड. डॉग्स के अंदर स्वेटिंग नहीं होती, उनके अंदर एक दूसरा सिस्टम होता है, एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको पेंटिंग बोला जाता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, उनका एवेपोरेटिव कूलिंग, यानी कि उनकी बॉडी से हीट बाहर निकलती है. सही है, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है ना, उसको एवेपोरेशन बोलते हैं. तो यानी कि जब हम स्वेटिंग करते हैं, हमारा जो एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है वो क्या है? वो स्वेटिंग है. स्वेट क्या होता है? पसीना आता है, एंड देन दैट्स लिक्विड, एंड दैट लिक्विड कैरीज हीट. तो वो एवेपोरेट हो जाता है पसीना. तो दिस इज़ एवेपोरेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एवेपोरेटिव कूलिंग. तो डॉग्स के अंदर स्वेटिंग नहीं होती, उसके अंदर पेंटिंग होती है, प्रोसेस होता है. जबकि वेजो डायलेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. वेजो डायलेशन, वेजो यानी कि वेजल, डायलेशन यानी कि डायलेट होना, बड़ा होना, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन टाइप कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड बाय एंटी यानी कि अगेंस्ट, बायोटिक यानी कि बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर अगेंस्ट जो काम करे वो एंटीबायोटिक. क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ डैश. सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से और लिपिड से बनी हुई होती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको आरएनए, डीएनए तो मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन ए, डी गलत हो गया. फिर कह रहा है कि प्रोटीन ठीक है. काइटिन आपको नहीं मिलता सेल मेम्ब्रेन, काइटिन आपको सेल वॉल में मिलता है, वो भी फंजाई की सेल वॉल में. तो ऑप्शन बी इज़ राइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मली इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है. नेट फ्लो होता है किसका? वाटर का, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो इनसाइड आउटसाइड वाटर का फ्लो होता है. ये जो प्रोसेस है इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है.
तो हमें ये स्टेटमेंट कोई ऐसी सूटेबल स्टेटमेंट यहाँ पे मैच करनी होगी। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड आउटसाइड सेल, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का काम नहीं है यहाँ पे, रेट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन नहीं, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन अंदर बाहर चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम आयंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट चीज़ जा रही है, एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगा, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ऑप्शन डी सही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो ऑस्मोसिस इज पैसिव, डिफ्यूजन इज पैसिव, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, हायर टू लोअर चीज़ आ रही होती है, यानी कि हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब कोई चीज़ हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, पेप्टाइड बॉन्ड होता है 2 अमीनो एसिड के अंदर में, और ये पेप्टाइड बॉन्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल मैं एक अमीनो एसिड ले लेती हूँ, लेट्स टेक ग्लाइसिन, ठीक है, और मैं यहाँ पे दूसरा भी एक और ग्लाइसिन ले लेती हूँ इसी तरीके से। ये मैंने क्या किया, 2 ग्लाइसिन ले लिया। अब यहाँ से मैं जब वाटर रिमूव करूँगी, मैंने वाटर रिमूव कर दिया, जब वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, 2 अमीनो एसिड के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द मोस्ट सेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कौन से होता है हमारी बॉडी के अंदर अबंडेंट, दिस इज़ इनऑर्गेनिक, पहले तो दिस इज़ इनऑर्गेनिक, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द 4 अबंडेंट एलिमेंट्स, अबंडेंट एलिमेंट बॉडी सेल के अंदर कौन से होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये अबंडेंट होते हैं। इसके बाद 2 और होते हैं, सल्फर एंड फॉस्फोरस, यानी बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1, और भी हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियो।